चैप्टर 3 सांसों की सरहद। रात ढल चुकी थी। हवेली की पुरानी दीवारें धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं, लेकिन रवि के कमरे की हवा अब भी भारी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला हल्के से थाम रखा हो। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद तो जैसे उसके पास आती ही नहीं थी जब से यहाँ आया था। खिड़की अब भी खुली थी, वही खिड़की जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। पर्दे की ओट से दिखती परछाइयों, हवा में घुला इत्र जैसा कोई अजीब सा गंध और एक शोर, बहुत हल्का, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। या फिर रवि चौंक कर उठा। वो शोर अब थोड़ा साफ सुनाई दे रहा था। उप्स, एक धीमी टूटती सांस, एक आहट जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छू जाए। वो खड़ा हो गया। उसके कदम बिना आवाज किए खिड़की की ओर बढ़े। उसकी सांसें उसके ही कानों में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। सामने की खिड़की अब पूरी तरह खुली थी और वहां पर्दे की हल्की झलक के पीछे एक औरत की परछाई बैठी हुई, कमर पीछे झुकी हुई, गर्दन ऊपर उठी और होठ अध खुले। वो जमीन पर नहीं बैठी थी, बिस्तर पर थी। उसका बदन हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य लहर से बहक रहा हो। बाल बिखरे हुए और आवाजें अब धीमी नहीं रहीं। हाँ, बस यहीं। रवि की रूह कांप गई। ये कामुकता थी या कुछ और? उसने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी शक्ति ने उसे रोक लिया हो। तभी अचानक उसकी नजरें उस औरत की आंखों से टकराईं। वो परछाई अब साफ दिख रही थी। नाजिया। उसकी आंखें खुली थीं। वो देख रही थी सीधा रवि की ओर, और फिर वो मुस्कुराई। ऐसी मुस्कान जो किसी आम स्त्री की नहीं हो सकती थी। रवि पीछे हटा। उसका गला सूख गया था, बदन पसीने से भीग गया। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, डर और आकर्षण की मिलीजुली लहरें। वो वापस बिस्तर पर गिरा, लेकिन नींद तो जैसे दूर दूर तक नहीं थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूरज अपनी रोशनी कमरे में डाल रहा था, में दौड़ रहा था। लेकिन उस रात का अंधेरा अब भी रवि की नसों में दौड़ रहा था। वो बाथरूम गया, नहा लिया, लेकिन बदन पर अब भी वो खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां अब भी उसकी पीठ पर चल रही हों। नीचे जाने का मन नहीं था, लेकिन भूख ने मजबूर कर दिया। रसोई घर में नाजिया पहले से थी। लाल रंग की साड़ी, बाल खुले और होठों पर वही मंद मुस्कान। 4 नींद